नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में 3 ज्वलंत विषयों पर वार्तालाप करने वाली हूं। आप सब लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट नवाब मलिक के मामले में, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जेल या बेल क्या होने वाला है मलिक के साथ। उसके साथ साथ नवजोत सिंह सिद्धू जो धड़ाम से गिर गए हैं राजनीतिक पटल पर, उनके और उनके छोटे भाई, उनके चेले कपिल शर्मा के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है वो बताऊंगी। और उसके साथ साथ द कश्मीर फाइल्स के बारे में, द कपिल शर्मा शो को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आई है एक फिल्म क्रिटिक के द्वारा, वो भी आप लोगों को बतानी है। और उसके साथ साथ ये निवेदन एक बार फिर से कि ये वीकेंड का इस्तेमाल करते हुए द कश्मीर फाइल्स देखने के लिए बहुत सारे लोग जाने चाहिए और ये फिल्म की सच्चाई, इस देश की सच्चाई हम सब के सामने आनी चाहिए और हमें इस पर डिस्कशन भी करना चाहिए और आप सब लोग कर रहे होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। निवेदन करूंगी वीडियो को अंत तक देखते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से सभी विषयों पर मुझ तक ज़रूर पहुंचाइएगा। मैं सबसे पहले बात करूंगी मलिकों में मलिक मिस्टर नवाब मलिक की। एक ऐसे मंत्री जी जिन्होंने पद का, दायित्व का, सरकार का गलत इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया है महाराष्ट्र की पावन भूमि में, केवल और केवल भारतवर्ष की जो आर्थिक राजधानी है उसको सिर्फ लूटा खसोटा नहीं है, अपितु देश के साथ गद्दारी करी है और सीधे सीधे अपना संबंध स्थापित कर दिया किसके साथ? हमारे देश के सबसे बड़े आतंकी दोषी दाऊद के साथ और उसके गिरोह के साथ, अंडरवर्ल्ड के साथ। और उसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया हुआ है, जुडिशल कस्टडी में बैठे हुए हैं। पर जब से जेल के अंदर गए हैं इनकी अक्ल ऐसे ठिकाने आई है कि एक के बाद एक कानूनी दांवपेच खेलने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं चेहरे पर ऐसे मुस्कुराहट रख के, झूठी मुस्कुराहट कि भाई मेरी तो कोई गलती नहीं है, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया है, मैं तो बड़ा ही पाक साफ ईमानदार सज्जन आदमी हूँ। कौन है दाऊद इब्राहिम? मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, पता नहीं कौन मिला होगा, मैं नहीं मिला, हो सकता है मेरा कोई भूत वूत आकर के मिला होगा। और इसीलिए अब उन्होंने अपने वकीलों की जो फौज खड़ी कर रखी है उसको सिर्फ और सिर्फ ये निर्देश दे दिए हैं कि ये केन प्रकारेण मुझे जेल से बाहर निकालो, क्योंकि जेल में तो नेताजी को रहने की आदत है नहीं, मखमली बिस्तर तो वहाँ पर है नहीं, 12 व्यंजन और 36 प्रकार के जो खाने की चीज़ें हैं वो तो है नहीं, तो बाहर निकलने की इतनी जल्दी है कि अब एक नवाबी कानूनी दांव इन्होंने खेला है और मुंबई के अंदर हाई कोर्ट में एक रिट, जिसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं, वो दाखिल कर दी है। हेबियस कॉर्पस एक ऐसा कानूनी आज्ञा पत्र होता है जिसके द्वारा आप कोर्ट में ये कह सकते हैं कि मेरी, यानी जिस भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है और मैंने कोई अपराध नहीं करा है, गलत तरीके से मेरी गिरफ्तारी करी गई है, यानी कि खुद को निर्दोष साबित करना। और हेबियस कॉर्पस जो रिट होती है उसको सुनना भी पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि वो कानूनी अधिकार है किसी व्यक्ति का। तो अब नवाब मलिक की जो ये रिट है इस पर सुनवाई हो गई है आदरणीय हाई कोर्ट में, लेकिन अभी इसका जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस नहीं हुआ है, 15 मार्च को होगा और ये बताया जाएगा कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। इनकी जो राह है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इनके बेटे को भी समन गया हुआ है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो सरकारी यानी कि ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपेयर हो रहे हैं, उन्होंने भी तमाम जितने दस्तावेज हैं, जितने भी इनके खिलाफ सबूत हैं, वो फिर से एक बार कोर्ट में डाल दिए हैं और बताया है कि क्यों पीएमएलए कोर्ट ने इनकी जुडिशियल कस्टडी दी है और किस लिए हमारे को ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े दोषी हैं और इनका इन्वेस्टिगेशन अभी होना बाकी है। तो ये हो गई नवाब मलिक की कहानी। और नवाब मलिक के बाद अब चलते हैं नवजोत सिंह सिद्धू और कपिल शर्मा के ऊपर। कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू बहुत समय तक एज अ जज बैठे रहते थे, मुझे नहीं मालूम वो क्या करते थे वहाँ पे ठाके मारने के अलावा। पर उसके बाद जब जनता ने एक मामले में विरोध किया तो उनको शो छोड़ना पड़ा, करोड़ों की कमाई विद इन नो टाइम ख़त्म हो गई और नेतागिरी में वो फुल टाइम उतर गए। क्योंकि कब मुझे ऐसा लगता है नवजोत सिंह सिद्धू ना तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, ना कोई किसी तरीके के जज हैं, ना कोई किसी प्रकार के अब कोई कमेंटेटर रह गए हैं, बस आधा आधा काम हर जगह करते हैं, जहाँ से जो मिलता है उसको ले लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो स्वरूप है वो देश के विरोध वाला स्वरूप है, ये हम सब लोगों ने देखा है। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात बोली है कि भारत से ज़्यादा प्रेम और सम्मान उनको पाकिस्तान में मिलता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। और उसके साथ साथ उनको इमरान खान में अपना यार दिखाई देता है, अपना प्रधानमंत्री दिखाई देता है, लेकिन भारतवर्ष के प्रधानमंत्री उनको बहुत ही बुरे दिखाई देते हैं। और इसीलिए इस वक्त
जब चुनाव हुए थे और 10 मार्च को रिजल्ट आया तो धड़ाम से गिर पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, तीसरे नंबर पर रहे। नकार दिया उनको पंजाब की जनता ने, उठा करके फेंक दिया बाहर राजनीति से पंजाब की, और अब अपना दूसरा करियर वो फिर से एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं, सुगबुगाहट जो है वो ये है कि हो सकता है वापसी कर जाएं जज के तौर पर कपिल शर्मा के शो में और बैठ जाएं अपने राज सिंहासन पे। पर मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को शायद ये पता नहीं है कि कपिल की तो खुद की नैया डामाडोल हो रखी है, बीच भंवर में गुड़बुड़ गुड़बुड़ गोते खा रही है। जनता की अदालत में कपिल की नैया है और अभी मुझे उभरती हुई कपिल की नैया किसी भी प्रकार से दिखाई नहीं दे रही है, जब से द कश्मीर फाइल्स को अपने शो पर प्रमोट करने से द ग्रेट मिस्टर कपिल शर्मा ने मना कर दिया था और वो फ्रंट बन गए सो कॉल्ड कस्टोडियंस के इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जो नहीं चाहते कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़े पर्दे का इस्तेमाल हो सच दिखाने के लिए, देश के साथ, देश की जनता के साथ और ख़ास तौर पर हिंदुओं के साथ, पंडितों के साथ, सनातनियों के साथ जो गलत हुआ है वो दिखाने के लिए। और उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद अपनी सफाई भी पेश कर डाली अपने एक व्यूवर को उसका जवाब देते हुए ट्विटर हैंडल पर मुझे उनका जो वो ट्वीट है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि क्या फालतू की अर्थ की अनर्थ की वो बात कर रहे थे कि ये आधा सच है। अगर आधा सच है तो पूरा सच आप बता दो। क्यों फ्री फंड फोकट में ट्रोल हुए जा रहे हो? क्यों अपने चलते हुए करियर को दोबारा से डुबाने की पूरी तैयारी कर रहे हो? अगर सच कुछ और है तो बता दो, लेकिन एक्चुअली फैक्ट ये है कि सच वही है जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बोला है, जो हम सब लोगों के बीच में है, और इसीलिए इतने दिन से मुंह में जिप लगा करके कपिल शर्मा बैठे हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ के कमाल आर खान जो क्रिटिक बने हुए हैं, वैसे तो वो आई डोंट काइंड ऑफ लाइक हिम एट ऑल, पर उन्होंने बोला कि कपिल शर्मा तो बेचारा फ्रंट है, वो तो कुछ कर नहीं सकता है, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना ये उसका प्रोगेटिव नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग का हिस्सा नहीं है, ये तो चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चैनल डिसाइड करता है। एक्चुअली क्या हुआ होगा कि 25 लाख रुपए विवेक से मांगे गए होंगे फिल्म को प्रमोट करने के लिए सोनी पर, और विवेक ने मना कर दिया तो इसलिए उसको नहीं बुलाया गया। मुझे ऐसा लगता है ये फालतू की घटिया बकवास है, जस्ट टू गेन एक्स्ट्रा व्यूवरशिप। उनके शो पर उन्होंने इस तरीके की बात करी है, और डिसीजन मेकिंग जो शो जिसके नाम पे है और जो शो को चलाते हैं, जो फेस हैं शो का कपिल शर्मा, वो और उनके प्रोड्यूसर यानी कि मिस्टर सलमान खान ही हैं, वही डिसाइड करते हैं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। और सच्चाई यही है, बहुत कड़वा सच है लेकिन सच यही है कि कपिल ने द कश्मीर फाइल्स को नहीं प्रमोट होने दिया द कपिल शर्मा शो पर, और इसीलिए वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं। आपको मैं ये बता दूं कि कल मैंने वो पिक्चर देखी थी, उसके बाद आप सब लोगों के बीच में घर आते ही लाइव किया था, बहुत मन भारी हो गया। कल से वो पिक्चर मेरे दिमाग में चल रही है, दिल और दिमाग में हावी हो गई है, और कुछ सीन्स जब याद आते हैं तो एकदम से आंसू आ जाते हैं बैठे बैठे, और ये लगता है कि कैसे इतनी बर्बरता की गई और कैसे मेरे हिंदू भाइयों ने और बहनों ने और माताओं ने वहाँ पर वो झेली। जो दुराचार की पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनकी जीवन लीला समाप्त की जा रही है, ये देख करके हृदय छलनी हो जाता है। और मैं इसीलिए बार बार बोल रही हूँ, ये सच है, ये फैक्ट है, ये फिक्शन नहीं है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और आप सोचिए कि इस देश में यानी कि स्वतंत्र भारत में 4000 पंडितों के साथ ऐसा हुआ था। स्वतंत्र भारत के अंदर 5 लाख पंडितों को कश्मीर से भागना पड़ा था, अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके, क्योंकि अल्लाह अकबर के साथ साथ यही नारे लगाए जा रहे थे कि या तो कन्वर्ट कर जाओ या भाग जाओ, वरना मारे जाओगे, मर जाओ। और मारा भी गया, बड़ी नृशंस हत्याएं लोगों की गई हैं। इतनी खतरनाक मतलब सच्चाई है, और इसको छुपाने की कोशिश की गई है कुछ राजनेताओं के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा और अभिनेताओं के द्वारा। और जब सच्चाई जनता को दिखाने की कोशिश की जा रही है तो वो जो इकोसिस्टम है वो फिर से सुपर डुपर एक्टिव हो गया है। लेकिन हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इस नैरेटिव को ख़त्म कर दिया है, तोड़ दिया है। और पहला दिन बहुत अच्छा रहा द कश्मीर फाइल्स का, अच्छी उन्होंने कमाई भी करी है, और बहुत लोगों ने जाकर के देखा है, जो मिलेनियल्स हैं वो भी जाकर के देख रहे हैं। देखना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने इंडोक्ट्रिनेट किया है, जिन लोगों ने जहर मन में भरा है, ख़ास तौर पर यूथ के, उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान इसलिए फिर से एक बार निवेदन करूँगी कि जाकर के देखिए। एंड लेट मी टेल यू, अपना घर छोड़ना और उसको कभी ना देखने वाली जो दुख है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में जहाँ से मैं आती हूँ वो शहर पूरी तरीक़ा से डैम के लिए पानी के नीचे डूब गया। जब मुझे इतना बुरा लगता है
कि मैं कभी भी अपने घर को नहीं देख पाऊँगी, कभी भी अपने स्कूल को नहीं देख पाऊँगी, तो उन लोगों को कैसा लगता होगा जिनके घर, स्कूल, ज़मीन सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। और इतना समय लग गया धारा 370 और 35A को हटाने के लिए, और जब वो हटी, जब मोदी जी ने हटाया, गृह मंत्री जी ने हटाया, तो उनका इतना विरोध इन नेताओं ने किया। इन नेताओं से भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए, कांग्रेस परिवार से प्रश्न पूछने चाहिए, मुफ्ती परिवार से प्रश्न पूछने चाहिए, अब्दुल्ला परिवार से प्रश्न पूछने चाहिए, और उन छद्मवेशी पत्रकारों से भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिन्होंने अपनी पत्रकारिता, अपनी आवाज़, अपना कलम का इतना गलत इस्तेमाल करके इस देश में, कश्मीर के अंदर नरसंहार करवाया, नृशंस हत्याएं करवाई और दुराचार करवाया, बच्चों की जीवन लीला खत्म कर दी, क्योंकि उनको अपनी घटिया छोटी ओछी राजनीति करके पाकिस्तान का साथ देना था, इस देश के दो टुकड़े करने थे, हमारे मुकुटमणि को हमसे छीनना था। और मैं बहुत सारी चीज़ें इस बारे में बोल सकती हूँ, लेकिन दोबारा से आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। इस वक्त इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड प्लीज़ गो वॉच द कश्मीर फाइल्स। इट्स नॉट अबाउट just about a movie, friends. It is about the fact, सच्चाई, कड़वा सच्चाई, खतरनाक सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जिसको देश की जनता से छुपाने का बहुत बड़ा अपराध किया है इस देश के अंदर कुछ लोगों ने। उसको जा कर के देखिए, और इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, सी यू सून।